कोई निर्धार नहीं करता, वो तो परमात्मा के घर से होता है। कोई किसी 8-10 साल की उम्र से घर छोड़ा है और किसी की देखा देखी किसी की ये नहीं करते। हम संसार का भजन करते हैं कि सब संसार खुश रहे। पारंपरिक है, परंपरा हमारी चली आ रही है। आज के पास खड़े हैं, तपस्या क्या है। महान जी राम राम। कहाँ से हैं महान जी आप? उज्जैन महाकाल नगरी से। 144 साल बाद ये महाकुंभ लगा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा है जी और लगता आया है, लगता रहेगा। बहुत सुंदर अवसर है हमारे लिए। कुंभ से बड़ी बात कोई नहीं है। कुंभ बहुत ही अच्छा अवसर होता है हमारे लिए, हमारे सभी सज्जनों के लिए, हमारे देशवासियों के लिए। ऐसा अवसर बड़े भाग से मिलता है जिसमें सब लोग पधारते हैं, उन पे भगवान की कृपा होती है। कुंभ एक हमारी बहुत बड़ी पूजा है। कुंभ की परंपरा बहुत बड़ी है, जितना कहें उतना ही कम रह जाता है। जैसे कि महान जी अगर हम बात करते हैं, ये जो भेष बना है, काफ़ी लोग भेष होकर आते हैं, बड़े बड़े जाते हैं, काफ़ी लोगों के अंदर उत्साह रहती है। तो ये भेष कब से आप स्टार्ट किए हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो महाराज? देखो, किसी का उम्र का कोई निर्धार नहीं करता, वो तो परमात्मा के घर से होता है। कोई कितनी उम्र से साधु बनता है, कोई कितनी उम्र से साधु बनता है। हम हमारी कह सकते हैं। जैसे हम 8-10 साल की उम्र से घर छोड़ा है और किसी की देखा देखी किसी की सुना सुनी नहीं, परमात्मा की इच्छा से। और हम जैसे ही मार्ग से निकले से हमें गुरु महाराज भी मिले और हमारे कार्य भी सिद्ध हुए और आज हम गुरु मूर्ति बनकर पूजा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। जी महाराज, तो कहीं ना कहीं देखा जाए 10 साल में आपने ये इतना बड़ा रूप धारण किया है, काफ़ी लाखों लोगों के आपके अंदर दिल में बसा है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह काफ़ी लोग आपके पास आते हैं, चरणों में स्थान लेते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? उनके लिए क्या कहेंगे? उनके बहुत बड़े भाग हैं जो कि हमारे तपस्या का फल वो लेते हैं हमारे आशीर्वाद से। और हम जो भजन भक्ति भाव करते हैं, ये तपस्या हम संसार के लिए करते हैं। हम एक के लिए, अकेले के लिए ये नहीं करते। हम संसार का भजन करते हैं कि सब संसार खुश रहे, फिर हम भी खुश रहें। तो कहीं ना कहीं देखा जाए महाराज, तो ये कहाँ के हैं आप? पहले भैया बताइए महाराज। उज्जैन नगरी, उज्जैन नगरी महाकाल की। जी पंचदश नाम जूना दत्त अखाड़ा। जी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अयोध्या में भी राम मंदिर बन गया है, वहाँ पर दर्शन हो गया कि नहीं हुआ? अयोध्या का दर्शन हो गया और बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा हुआ, होना था, अच्छा हुआ। जो लोगों की आस्था है, सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी आस्था है आते यहाँ पर महाकुंभ को लेकर, इसके बारे में क्या कहेंगे? 144 साल बाद आया है, जो लोग भक्त आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? बड़े बड़े नेता मंत्री भी आते हैं, साधु संत भी आते हैं, दुनिया के साधु संत यहाँ पर महाकुंभ में उतर चुके हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? होना चाहिए, आना चाहिए और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे देशवासी सभी छोटे बड़े वर्ग के जो भी हैं, सभी लोग कुंभ को पधारना चाहिए और कुंभ की यात्रा का दर्शन करना चाहिए। यही हमारा भारत का एक नियम है और धर्म भी है, इसका पालन करना चाहिए और अपने आनंद लेना चाहिए, साधु संतों का दर्शन करना चाहिए। कहीं ना कहीं देखा जाए महाराज, तो जो आस्था को लेकर बात करते हैं, राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कुछ लोग विरोध करते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विरोध नहीं करना चाहिए जी, होना चाहिए। ये होना चाहिए। जब हिंदुओं का राज्य है, हिंदुओं का धरती है, हिंदुओं का धर्म है, तो हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए, इसमें क्या? तो कहीं ना कहीं देखा जाए कब तक रहने वाले हैं यहाँ पर महाकुंभ? यहाँ हम 23-24 तक रहेंगे। 23-24 तक। हाँ, 25 तक साधु जाने लगेंगे। 5 तारीख को नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। हाँ, तो मिला जाएगा जी, दर्शन पर्शन हो जाएगा जी। आज योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। हाँ, अच्छी बात है, आना चाहिए, दर्शन पर्शन भी होना चाहिए, हमें बहुत खुशी की बात है। हमारे मंत्री जी आएंगे, बहुत अच्छी कहीं ना कहीं देखा जाए महाराज, तो जो लोग आते हैं आपका चरणों में स्थान लेते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आशीर्वाद लेते हैं, उनके अंदर आस्था के लेकर क्या कहेंगे? जो काफ़ी लोग पैर छूते हैं, हमारा ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, इसके बारे में आप जो दुआ देते हैं दूसरों को, इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसे क्या होना चाहिए? ये हमारे पारंपरिक है, परंपरा हमारी चली आ रही है और उनकी आस्था भगवान ने पूरी करी है और हमारी तपस्या का फल उन्हें मिला है। ये हमारी पारंपरिक मामला है, ये निजी एक आस्था का नहीं है, ये तो आगे से चला आ रहा है और उसी वर्तमान में ये चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, बस मिले।
आपको सबको क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग घर बैठे हैं वो भी आके डुबकी लगाए आस्था की नहीं लगाए? उन लोगों को भी मेरा आशीर्वाद है, गंगा मैया की कृपा हो और वे भी अपनी आस्था को पूरी करें और आना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि हमारा हिंदू सनातन धर्म कहता है कि इसी में हमारा मोक्ष है। जी, ये 144 साल बाद महाकुंभ आया है कि 12 साल बाद आया है? कुछ लोग 144 साल बाद कहते हैं। देखो, नहीं, हमारे 4 कुंभ होते हैं, 12-12 साल में होते हैं, परंतु जहाँ जो आज दिव्यता और जो विविधता है, जो आनंद का माहौल है, ऐसा पहले आगे कुछ देखने में नहीं आया था जो आज आ रहा है। और